दोस्तों आरआरबी क्लर्क 2025 का जो एग्जाम था प्री का, वो काफी टाइम पहले हो चुका है और अब बच्चे बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे अब आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो भी आना बाकी है, बट हमें मेंस के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जितना भी हमने अटेम्प्ट किया होगा, अगर हमें थोड़ा लगता है कि हमारे चांसेस बन पा रहे हैं मेंस के लिए, तो हमें बहुत अच्छे से टारगेट करना है गाइस। ठीक है, सो आज के वीडियो आप सभी के लिए है जो भी स्टूडेंट मेंस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप पहले भी कोई और एग्जाम दे चुके हैं या फिर आरआरबी क्लर्क का ही एग्जाम दे चुके हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या टारगेट स्कोर आप रख सकते हो मेंस के लिए, क्या रखना चाहिए। और आप जैसे आप सभी को पता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो आपको अपना स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी अपना टारगेट स्कोर रखना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम स्कोर करने का आप ट्राई करा करें, क्योंकि जितना आप मैक्सिमम को टारगेट रखोगे तब तक आप मतलब वहां तक आप पहुंचने के लिए काफी प्रिपेयर करोगे, काफी प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते होगे, आई विल सजेस्ट कि जितना भी लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ्स का साइकिल अगर आप देख रहे होंगे, तो उससे आप 4-5 मार्क्स ऊपर या 4-5 जो आपके स्कोर हैं उनको ऊपर ही लेके आने की कोशिश करना। और यहाँ पे आपको सेफ लेके चलना है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो ये फाइनल लिस्ट जो है आपकी मेंस के एग्जाम के मार्क्स से ही तैयार होती है। आज की इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट आपके 1 फरवरी है, राइट। आरआरबी क्लर्क मेंस 2025-26 के एग्जाम की। इसमें उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जो टारगेट स्कोर है आपको कितना यहाँ पे रखना चाहिए। साथ ही लास्ट 4 इयर्स का जो ओवरऑल कट ऑफ है गाइस, ओवरऑल कट ऑफ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट स्टेट वाइज, एंड उसके हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट करने का ट्राई करेंगे कि मुझे अपने पर्टिकुलर स्टेट से इतना टारगेट करना है स्कोर और इतना टारगेट लेके चलना है, ताकि मैं अपनी तैयारी उसी डायरेक्शन में लेके चलूं, है ना। अब मान लो मेरे स्टेट से 50 कट ऑफ जानी है फाइनल, और तो मैं कितना सोच के चलूं, तो मैं उसमें 60 लेके चलूं, है ना, या 55 से ऊपर ही मैं सोच के चलूं कि मैंने स्कोर करना है। तो ये आप ध्यान में, यहां से हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप मेंस का पेपर पहली बार दे रहे हो, या फिर आप में से काफी स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या लेवल रहता है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसके लिए आपको ये ई बुक हेल्प करेगा। ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको लेवल ऑफ एग्जाम, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें पता चलेगी। साथ ही डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्प करेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक आपको गिवन है, तो आप लिंक पे जाइए, डाउनलोड इसको आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीटली फ्री है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके सेक्शनल कट ऑफ से। ठीक है, तो 2024 का मैंने यहाँ पे एक सेक्शनल कट ऑफ रखा है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आरआरबी पीओ मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी गाइज। यहाँ पे जितना मैंने अभी तक देखा है, तो आपके जो स्टेट वाइज है ओवरऑल तो अलग अलग जाता है, बट आपका जो सेक्शनल है वो आपका सिमिलर ही रहता है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि यहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरीज होती हैं, उनके लिए आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो यहाँ पे इस साइड दिख रहा है, और ओबीसी और जो बाकी की कैटेगरीज होती हैं उनके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास हिंदी के जो है, हिंदी का नहीं था कि हिंदी में कितनी आपका सेक्शनल कट ऑफ रहता है। तो आप मुझे 2024 के लिए, कोई भी स्टूडेंट जिसने पेपर दिया था, आपके जानने में है कोई, तो हिंदी का अगर आपको पता है कि हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है, राइट। जो जितना आपके मैक्सिमम स्कोर, आप जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसमें से आपका ये मिनिमम आप अचीव करना है आपको। और ऑब्वियसली आपको इससे ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो है वो इससे ज्यादा ही रहता है, डायरेक्टली इनका सम नहीं होता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बाकी कैटेगरीज की। आपका ये कट ऑफ रहता है, बहुत दूर दूर भी नहीं है, 3 से 4 यहाँ पे आप देख सकते हो, 3 के आसपास का है, यहाँ पे भी 3 के आसपास का है डिफरेंस जो है हमारे मार्क्स के बीच में। ओके, तो ये हो गया सेक्शन। अब इसके हिसाब से आप यहाँ पे
टारगेट कर सकते हो कि सपोज जैसे रीजनिंग में देखो, रीजनिंग का पेपर काफी बच्चे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी करी होती है, जो सभी जो बहुत बच्चे जो हैं वो सीरियस होते हैं, वो लगभग ऑलमोस्ट जो है रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपकी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल SBI PO लेवल नहीं मिलने वाला है ना, तो आप यहाँ पे से अटेम्प्ट लेके चले आते हो, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जिस तरीके से जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ दिख रही है, तो लग रहा है पेपर थोड़ा सा आता ही होगा मॉडरेट डिफिकल्ट के हिसाब से, क्योंकि कई बार हम जो न्यूज पढ़ रहे होते हैं, हम रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं और वही चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है गाइस, ठीक है। तो यही हमें रिवाइज करना होता है, चाहे आप कम पढ़ें, पर जितना पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस रिवाइज करते रहे चलें, ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो जाएं। कई बार ऑप्शन देके कंफ्यूजन हो जाती है कि आंसर अब क्या होगा, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर नॉलेज का भी आपको पता है एक सब्जेक्ट इसमें ऐड होता है, उसकी भी कट ऑफ रहेगी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम स्टेट वाइज कट ऑफ का देखेंगे। ये आपकी गाइस फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। ये आपका फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा 200 मार्क्स का जो पेपर होता है, उस 200 मार्क्स को कंप्रेस करके आपका 100 में से आपका फाइनल लिस्ट तैयार होती है, और जो भी आपके मार्क्स आए होंगे उसके ओवरऑल ये आपका बिल्कुल हाफ ही वहां पे लिखा होता है। जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज होता है तो उसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 वाला मार्क्स ऊपर लिखा हो जाता है, और फिर जो आपकी टेबल आती है प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया है, एंड देन आपका ऑब्टेन्ड जो ओवरऑल मार्क्स है, टारगेट जो आपका टोटल वेटेड आपका है, ठीक है, स्कोर, वो आपका नीचे वो लिखा हुआ होता है टेबल के उसमें, ठीक है। उसमें आपका आउट ऑफ 200 मार्क्स दिखाए जाते हैं, तो आपको दोनों पता चल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट ईयर जिन्होंने भी एग्जाम दिया था वो अपना मार्क्स का जरूर बताना यहाँ पे कि आपके 200 में से कितने मार्क्स आए थे मेंस के अंदर गाइस, ओके। तो यहाँ पे ये आपके कुछ स्टेट हैं जिनमें आपका देखो ये लास्ट 4 इयर्स के हिसाब से आई विल सजेस्ट कि जिस भी ईयर में आपके स्टेट की सबसे ज्यादा कट ऑफ रही है, उससे 4-5 स्कोर एबव रखने का टारगेट आप कर लीजिए, पहले ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट के ईयर की देखें तो यहाँ पे पिछले साल पहले हमारे कट ऑफ थोड़ा हायर जा रही है, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप आपको देखने को मिला है काफी स्टेट्स के अंदर, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव 60s के लाइन में आपको कट ऑफ दिख रहा है, बट यहाँ पे हमारा जो कट ऑफ है अब वो 50s की लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल, बच्चे किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सारी ही चीजें हमारी हैं इसके अंदर, ओके। तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर एग्जैक्ट मत सोच के चलना कि बहुत ही कम इस बार भी कट ऑफ आपकी गिरती जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आपको ये नहीं यहाँ पे से निकालना है आइडिया, आपको निकालना है सपोज आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी से आपने पेपर दिया है, तो सपोज ये 52.32 है, राइट, और इसमें हाईएस्ट कट ऑफ आपके 69.63 भी गई हुई है। तो ये मैं कहूंगी कि आप क्या करो, अपना टारगेट ज्यादा ही रखो, ज्यादा रखोगे तो ही तो वहां तक पहुंच पाओगे ना। बच्चे जो हैं, जितना मैंने लोगों के स्कोर देखे हैं, 110 आराम से लेके आ जाते हैं, 120 भी लोगों के अटेम्प्ट रहते हैं आउट ऑफ 200। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर है, अगर आप पीओ मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बच्चे अच्छा खासा अटेम्प्ट लेके चले जाते हैं, और कट ऑफ थोड़ा हायर रहती है बाकी एग्जाम्स के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से सोच के चलिएगा, ओके। तो यहाँ पे आपके पास कोई इंटरव्यू तो है नहीं, डायरेक्ट यही है। तो जैसे यूपी वाला कोई पर्सन है तो 52.32 उसने दिमाग में रखा, चलो मिनिमम यहाँ पे ये भी गई हुई है भाई, ठीक है, बट मैं लेके चलूंगी कि मुझे 70 के पहले ऊपर ही जाना है, मुझे क्या जाना है, मुझे 70 के ऊपर ही जाना है 100 में से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डराने की बात है कि 70 करोगे तो ही जियोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, बट आप टारगेट है, ये सिर्फ एक टारगेट है, इसको आप अचीव करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये आपके लिए है, ऐसा मैं आपको कह रही हूँ कि हर एक स्टेट का आप अगर कोई गुजरात से बिलोंग कर रहा है तो 51.047 है, तो हाईएस्ट गई है आपके 65.78 भी। तो आप ये जरूर करिएगा कि जिस भी स्टेट की, मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि जिस भी स्टेट की यहाँ के 50s की लाइन में कट ऑफ है, 55 से अगर एबव कट ऑफ आपको दिख रही है थोड़ा 1 पॉइंट समथिंग भी, तो आप लोग जरूर यहाँ पे आउट ऑफ 100 या फिर आउट ऑफ 200 में बोलूं तो आप 120 प्लस या 125 प्लस करने का टारगेट करो,
ठीक है, 125 प्लस करने का आप लोग जरूर टारगेट करिएगा। ये आपके लिए, सबके लिए है, जिसका भी है, ठीक है। जिसकी है 52, 53, 51, 50 और 48 जा रही है, आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 120 करने का यहाँ पे टारगेट करिए। तो ये चीज है गाइस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एक आपके पास टोटल जो ओवरऑल स्कोर निकालने का भी एक होता है कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो उसमें आपके रिजल्ट में ही लिखा होता है वैसे कि रीजनिंग में 1.25 का मल्टीप्लीकेशन होता है जो भी आपके सेक्शनल होंगे। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का होता है प्लस करके, फिर ऐसे करके, ठीक है। बाकी ये स्टेट्स है कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेघालय का 40.247 है, नागालैंड का 46.16, तो काफी कम जा रही है इनकी कट ऑफ, है ना। आपके पास यहाँ पे 50.22 आपका त्रिपुरा का है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 54.69 हिमाचल प्रदेश का है, 55.60 आपका महाराष्ट्र का है। तो हाईएस्ट कट ऑफ अगर मैं 24 के अंदर देखूं तो शायद वेस्ट बंगाल है 56 पर, है ना, 56 पर वेस्ट बंगाल है, तो हाईएस्ट वेस्ट बंगाल की गई हुई है। अगेन यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले जो है कि 60s की लाइन में 22 में कट ऑफ गया है, 23 में भी 60 में कुछ कुछ है, राइट। 61 यहाँ पे दिख रहा है, एक मुझे 61 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिर रही है, बट इस तरीके से मत सोच के चलना दिमाग में कि कम जा रही है कट ऑफ तो मैं कम टारगेट करूं, नहीं, टारगेट आप ज्यादा लेके चलो। हाँ, बट जिस दिन आप एग्जाम में अपियर होते हो, जो आपका एग्जाम डे होता है, वहां पे ये नर्वसनेस लेके नहीं चलना है कि इतना करना है। जब या फिर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो कि अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग के कुछ मिनट आपसे सॉल्व नहीं है तो इतना मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, नहीं, वहां पे आपको काम माइंड से चलना है। ये टारगेट स्कोर तब तक के लिए जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी ये मेंस तक के टाइम के लिए, ठीक है। चलिए, सो ये सारी चीजें हैं। एंड अगेन हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। काफी बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि चलो मैं 120 कैसे हो जाएंगे 200 में से, या 125 कैसे हो जाएंगे 200 में से, मेरे तो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस ही तो करी है, उन्होंने वन बाय वन अपनी गलतियां सुधारी है, तो आपको उन्हीं पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके गाइज, चलिए, सारा आपके सामने ही है और अपने स्टेट के हिसाब से चूज करिए कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी इसमें से हाईएस्ट, जैसे यहाँ पे मेरे को 63 दिख रहा है, ठीक है, कर्नाटका का, तो अगर मैं कर्नाटका का स्टूडेंट हूं तो मैं यहाँ पे सोच के चलूंगा कि मुझे 120 125 तो टारगेट रखना ही रखना है, उससे आगे रखना है बस अपना, ठीक है। अब भले मेरे स्टेट की इस साल 2025 में मान लो 50 चली गई कट ऑफ, मान लो, तो क्या गलती हो रही है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है, हमें कोई नुकसान हुआ नहीं, मेरे मार्क्स तो ज्यादा ही आए। और ऑब्वियसली आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे तो आप लोगों का उतना ही फायदा भी रहेगा ना। जितने आप लोग मेंस में स्कोर करेंगे, आपको एच पे थोड़ी झूलना है, आपको तो ज्यादा टारगेट करने हैं, ज्यादा स्कोर करने हैं। तो जितना आप टारगेट करोगे, स्कोर करोगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो भले ही मैंने रखा था दिमाग में 125 का टारगेट, बट मान लो यहाँ पे कट ऑफ चलेगी 50, क्या मुझे 100 रखने थे, तो कोई दिक्कत कहाँ आ रही है, मैंने तो ज्यादा ही अटेम्प्ट करे हैं, मेरे तो चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। ओके गाइज, जैसा मैंने आपको बताया, जो हिंदी वाला सेक्शन कट ऑफ है, अगर किसी बच्चे का है तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर दोनों कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पे मतलब ज्यादा नहीं जाती है हिंदी में भी कट ऑफ, 6.5 23 के आसपास गई थी, 6 पॉइंट समथिंग, है ना। और उसके भी मतलब ऐसे जाती है 7 के आसपास, 9 के आसपास, जिस भी ईयर के होगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप ये सारी वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो ये टारगेट स्कोर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस हिसाब से आप रखिएगा। मैंने थोड़ा सा कहा है कि थोड़ा ज्यादा रख के चलो, ऐसा भी नहीं कहा है कि 50-50 क्वेश्चन ज्यादा आप कर रहे हो, नहीं, ठीक है। हर बच्चा ऑन एवरेज एक ही तरीके का थोड़ा बहुत सॉल्व करता है, हाँ, मतलब कुछ बच्चे जैसे जो हैं मैक्सिमम कट ऑफ लाते हैं। अब यहाँ पे जो कट ऑफ्स होती है ना, ये आपकी मिनिमम भी होती है, मैक्सिमम भी होती है। जो कट ऑफ है वो आपकी मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम स्कोर्स भी आपके काफी जगह आपके शेयर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उस पर्टिकुलर स्टेट से मैक्सिमम स्कोर किया है वो होता है, बट कट ऑफ हमारी क्या है, मिनिमम। तो ये मिनिमम है आपकी फाइनल आउट ऑफ 100 गाइस, ठीक है। तो ओके, चलिए, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अच्छे से अपनी एग्जाम के डायरेक्शन रखने में। और ऑल द बेस्ट एवरीवन।
अपने पे विश्वास रखिएगा और साथ में एक चीज ध्यान रखो कि जो जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद को साथ के साथ एनालाइज करते हुए चलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट देते देते कोई अता पता नहीं हो रहा है आपको कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। जस्ट आप सोच रहे हो कि मैंने अगर 10 मॉक टेस्ट दे दिए मेंस के, मेंस से पहले, तो मेरा हो जाएगा। वो डिसाइड नहीं करता है आप कितने अच्छे तरीके से उस मेंस के मॉक टेस्ट का यूज कर रहे हो, दैट विल डिसाइड। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अभी आप बहुत कम स्कोर कर रहे हो तो आगे आपका फैब तक चांस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज इनफ टाइम कि जहां पे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और प्रैक्टिस करते रह सकते हो। ठीक है, अभी काफी एग्जाम्स ऑलरेडी आपके ओवर हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपका ऐसा है नहीं कि आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे अच्छे से टारगेटेड वे में पढ़ाई करनी शुरू करो। सिर्फ पढ़ने मतलब ऐसे नहीं कि हम 4 घंटे बैठ गए उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट मत करना या आप अपना मेजर मत करना कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो देखो कि आप उसमें कैसे ऊपर आ सकते हो। जैसे कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जीए हो गया और आपका इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया जहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, हिंदी वाला हो गया जहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, तो वहां पे टारगेट करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाऊं। ठीक है, रीजनिंग एंड क्वांट्स में भी ट्राई करो, जो भी आपकी कमियां आ रही हैं उस पर आप सुधार करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी, जैसे आपका एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, तो आप ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक की हेल्प कर ले सकते हो। इसके अंदर ये सारी ही चीजें आपकी अवेलेबल है, एज यू कैन रीड हियर। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस से लेकर आपका प्री प्लस मेंस की क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की वीडियोस एंड आपका कंप्यूटर नॉलेज का मटेरियल, डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल, आपका मिनी मॉक टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी ही चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर ये सारा ही आपका अवेलेबल है। जब भी आप एग्जाम का ये कोर्स लोगे उसके हिसाब से आपका जो करंट अफेयर है वो भी अपडेट होता रहता है जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एनरोल कैसे करोगे आप इसके अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पर आप कैसे विजिट करोगे मैं ये शो कर देती हूँ आपको। इस तरीके से आपका edutap.in आपको निकालना है, यहाँ से बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, बैंकिंग कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन करके आपको ये कोर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। नो मोर पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे गाइस। तो ये डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री हैं। साथ ही अगर आप में से कोई 2026 में आरबीआई को टारगेट कर रहा है तो आपका ये कॉम्बो कोर्स है दोनों के लिए, इसमें आपको अलग से फ्री ये परचेज नहीं करना है। तो कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपका बैंकिंग भी है, आरबीआई भी है, आरबीआई का फेज 1 फेज 2 आपका इसके अंदर कवर्ड हो रखा है। ओके, तो ये सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर हैं एंड और भी सारी डिटेल जो है आप नो मोर पे जाके यहाँ पे जान सकते हो। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस की प्रिपरेशन।